तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको राजधानी दिल्ली की वो सभी बातें बताएंगे जो सच में आपके होश उड़ा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यूँ तो दिल्ली पूरा दिन भर दौड़ती ही रहती है। यहाँ की सड़कों पर आपको भर भर कर ट्रैफिक देखने को मिल जाएगा, लेकिन जैसे जैसे रात होती है वैसे वैसे दिल्ली पूरी तरह से बदलने लगती है। यहाँ रात में पब्स और होटल्स में क्राउड बढ़ जाता है, जहाँ हर तरह के लोग आते हैं। लेकिन यहाँ ज्यादातर अपने पप्पा की परियां और माँ के लाडले पैसे उड़ाने आते हैं। और दोस्तों दिल्ली में कई होटल्स भी ऐसे हैं जहाँ बाहर तो कुछ और दिखाया जाता है, लेकिन अंदर कुछ और ही काम चल रहा होता है। कुछ सालों से दिल्ली में कॉल गर्ल्स का बिजनेस काफी बढ़ने लगा है। इस कारोबार को करने वाली लड़कियां आपको दिन में तो बिल्कुल ना के बराबर दिखेंगी, लेकिन रात होते ही कई एरियाज में आपको ये काम करने वाली लड़कियां सड़कों के किनारे खड़ी मिल जाएंगी। फरीदाबाद से दिल्ली एंट्री करते वक्त और गुड़गांव जो अब गुरुग्राम हो रहा है उधर से दिल्ली में एंट्री करते वक्त आपको हाईवेज के किनारे पर कई लड़कियां खड़े मिल जाएंगी जो किसी भी राह चल के साथ चंद पैसों के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती हैं। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि इन्हीं सड़कों के किनारों पर ही आपको कई किन्नर भी खड़े मिल जाएंगे जो पैसों के लिए ये सब करते हैं। इसके अलावा दिल्ली के कई मेट्रो स्टेशन के बाहर भी रात 10 बजे के बाद आपको लड़कियां खड़े मिल जाएंगे। मगर आपको ये सब बातें हैरान कर रही हैं तो अब जो हम आपको बताने वाले हैं उसे सुनने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, दिल्ली के जीबी रोड का नाम कैसे पीछे रह सकता है। यहाँ के कोठे बाबा आदम के जमाने के हैं। बताया जाता है कि दिल्ली में मुगलों समेत जितने भी शासकों ने शासन किया वो सभी अपनी दासियों को यहीं पे ही रखा करते थे। पुराने दौर के सभी शासकों के लिए ये एक अय्याशी का अड्डा हुआ करता था। जब भी इन शासकों को इनकी काम वासना सताती थी तो अपने इस हरम में आकर अपनी काम वासना को शांत किया करते थे। बताया जाता है कि जब उनकी दासियां बच्चे दे देकर बूढ़ी हो जाती थी तो वो अपनी प्यास बुझाने के लिए नई युवतियों को इस हरम में ले आते थे और फिर उनके साथ संबंध बनाते थे। ये किस्सा यूं ही चलता रहता था। मुगल के जाने माने बादशाह अकबर की 8000 से ज्यादा दासियां थी जिनके साथ वो अलग अलग वक्त पे संबंध बनाया करते थे। तब से ये दासी प्रथा आज तक पूरे भारत में चल रही है। फिर चाहे वो मुंबई का कमाठीपुरा हो, कोलकाता का सोनागाछी हो या फिर दिल्ली का जीबी रोड। बस आज के दौर में इनको थोड़ा अपग्रेड कर दिया गया है। अब राजा ही नहीं बल्कि कोई भी पैसे वाला व्यक्ति कुछ पैसे फेंक कर अपने जिस्म में लगी आग को कुछ मिनटों के लिए शांत कर सकता है। लेकिन आपको हैरानी होगी ये जानकर कि यहाँ मौजूद लड़कियों को नेपाल, नॉर्थ ईस्ट और बंगाल जैसी जगहों से दिल्ली में काम करने के लिए लाया जाता है, लेकिन फिर उनसे इन कोठों पर जिस्म फरोशी का धंधा कराया जाता है। आजकल ये एक बिजनेस की तरह हो गया है जो दिल्ली के कई अपार्टमेंट्स में होने लगा है, लेकिन इसकी आड़ में लोगों को लूटा भी जाता है। जीबी रोड के आसपास के ज्यादातर एरियाज में कई दलाल घूमते रहते हैं जो बाहरी व्यक्ति की तलाश में रहते हैं, और जैसे ही उनसे कोई बाहरी व्यक्ति टकराता है उसे वो कोठे पे ले जाकर लुटवा देते हैं। इस पूरे एरिया में लोगों को लूटना और उनकी जेब काटना आम बात है। जीबी रोड के नजदीक ही नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है जहाँ से भारत के अलग अलग राज्यों के लोग आते और जाते हैं। इनमें से कई मुसाफिर इन कोठों पर जाते हैं और इन्हीं लोगों के साथ यहाँ सबसे ज्यादा फ्रॉड होता है। वैसे तो वक्त वक्त पर कई संस्थाओं द्वारा इसे बंद करने की बात भी कही जाती रही है, लेकिन इस बात को बोलकर इसे टाल दिया जाता है कि अगर इसे बंद करा दिया तो समाज में रेप केसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। प्रोस्टिट्यूशन को समाज के आगे जितना बेचा जाएगा ये लोगों की नजरों में उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा। इसलिए क्या आपको नहीं लगता कि इस पे रोक लगा देनी चाहिए? शायद अगर इस पे रोक नहीं लगी तो धीरे धीरे आने वाले वक्त में इस काम की मांग बढ़ती जाएगी और देखते देखते वैश्यावृत्ति आम होती चली जाएगी, जो कि आने वाली पीढ़ियों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि कैसे आज हर नौजवान दिल्ली में आकर काम करना चाहता है। दोस्तों इस बात को सुनकर कई लोग इस बात से सहमत नहीं होंगे, लेकिन सच यही है। एक जमाना था जब दिल्ली समेत फरीदाबाद, गाजियाबाद, गुरुग्राम और नोएडा जैसी जगहों पे इतनी सस्ती जमीनें मिला करती थीं, जिसका आज लोग शायद सपने में भी अंदाजा नहीं लगा सकते। लेकिन आज इन्हीं जमीनों के दाम आसमान छू रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आसमान छूती इमारतें जो बन चुकी हैं, जहाँ पर आज कई मल्टीनेशनल कंपनीज चल रही हैं। एक समय था जब नोएडा और गुरुग्राम जैसी जगहों पर परिंदा भी पर नहीं मारता था, और फरीदाबाद और गाजियाबाद की जमीन तो रहने दीजिए। लेकिन दोस्तों सच तो यह है कि आज इन्हीं जमीनों पर अरबों के बिजनेस चल रहे हैं। इसी वजह से आज दिल्ली एनसीआर में काम के लिए कई साधन उपलब्ध हैं और भारत के कोने कोने से नौजवान इन ऊंची ऊंची इमारतों में काम करने के मकसद से दिल्ली एनसीआर में आते हैं। इसके अलावा दिल्ली अपनी नाइट लाइफ के लिए काफी जानी जाती है। यहाँ कई चीजें तो ऐसी हैं जो सिर्फ रात में ही खुलती हैं, जैसे कि डिस्कोज, पब्स और क्लब्स वगैरह। इन जगहों पर अगर आप रात को जाते हैं तो आपको दिल्ली का दूसरा चेहरा देखने को मिलता है, जहाँ लड़के लड़कियां आते हैं, महिलाएं आती हैं और कई बूढ़े लोग भी आते हैं। वो लोग जो बूढ़े हो चुके हैं, चारपाई पे लेटने की उम्र है, लेकिन शौक बड़े उनके। ये बूढ़े लोग अपनी दौलत के दम पे पूरा वीकेंड दिल्ली के लग्जरी होटल्स में गुजारते हैं। भले इनसे कुछ हो ना, लेकिन बस ये लड़कियों के साथ लेटे रहते हैं, उनसे मसाज करवाते हैं। बाकी तो आप समझ ही रहे हैं, ये सब दिल्ली के होटल्स में आम है। लेकिन ये काम ज्यादातर रात में ही होता है। दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और जाते जाते वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हुए जाएं।